अच्छा, आप ये बहुत गलत चीज है सरकारों को। रॉकी जी, आप ये बताइए किस आधार पर हो रहा है धर्म परिवर्तन? ये एक मतलब कि राज करने की झंडे डंडे का रोला है ये राज करने की एक नीति है भी, कैसे राज किया जाए। ये धीरे 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 धीरे, क्योंकि उस तरीके से तो ये कर नहीं सके राज। अभी हमारा धर्म परिवर्तन करा के राज करने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का फंड आ रहा है इनको। इनको चर्चिस बनाने के लिए फंड आ रहा, इनको बुक्स लेने के लिए फंड आ रहा है, इनको प्रचार करने के लिए फंड आ रहा है, इनको बैन दी जा रही, गाड़ियां दी जा रही हैं, कपड़े व्हाइट कलर के दिए जा रहे हैं, इनको खाने पीने का खर्चा दिया जा रहा है, ब्रांचेस खोली जा रही हैं। मतलब इतने प्रचार को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है जिसके ऊपर लाखों करोड़ों खरबों रुपया खर्च हो रहा है। उस चीज को मतलब हम क्या, हमारी सरकारें भी रोकने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्ट नहीं बना। हाँ, वही अगर इसी इसके ऊपर इसी कोई पे मैं एक्ट आने बना वाला होता। था। आपने ये बोला बिल्कुल सरकारें बिल्कुल रोकने में सर। अच्छा, मेरा इसी को लेकर क्यों नहीं ये रोक पा रहा है? क्योंकि अच्छा ये बताइए कि अंधविश्वास है या पैसों का लालच है, क्यों लोग कन्वर्ट हो रहे हैं लगातार? एक्चुअल में सर मैं ग्राउंड लेवल पे काफी वो किया। जब इन्होंने स्टार्टिंग शुरू किया था तो इन्होंने पैसों से शुरू किया था, मदद करके। जैसे किसी मजबूरी का फायदा उठाना। कभी भी हम कहते हैं कोई किसी औरत को किसी चीज की जरूरत है तो हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा के कहीं व्यक्ति रेप कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, है ना। वैसे ही कोई व्यक्ति घर में बीमार है, या उसका बच्चा बीमार है, या उसका पति बीमार है, तो ये घर में जाते हैं। ये बताते हैं लोगों को भी, हमारे यहाँ डॉक्टर आ रखे हैं, तो ये आपको ठीक करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप जाओ। जब वो जाते हैं वहां पर, कहते हैं लोगों का लाखों करोड़ों रुपया हॉस्पिटल में खर्च हो रहा है, हमारे यहाँ आओ, हमारे फ्री में प्रार्थना करेंगे, आप ठीक हो जाओगे। ऐसा बोल के बुलाया जाता है, अंधविश्वास करके। पहले स्टार्टिंग में तो पैसे दिए जाते हैं, फिर उसके बाद एक बार विश्वास जब बन गया, विश्वास बनने के बाद ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये फिर उसकी एजुकेशन, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, एजुकेशन फ्री करने की कोशिश करते हैं। उनको मतलब कपड़े कुपड़े देके, टोफियां बच्चों को देके उनको लालच उनके मन में भरते हैं। अच्छा, उस तरीके अभी से आपने मेंटली आपने जैसे बोला विश्वास एक बार बन गया, तो मतलब अगर कोई बीमार व्यक्ति है वो इनके यहाँ जाता है, वो ठीक होता है क्या? ऐसी कुछ आपने चर्चाएं या नहीं सर, नहीं, कोई ठीक नहीं होता। फिर विश्वास कैसे बढ़ता है? अगर इतना बड़ा विश्वास, ऐसे वो अपने विश्वास में लेते हैं ना उसको। हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, देखो पता क्या, हमारा जैसे वाल्मीकि समाज है, काफी मतलब नीचे स्थल से उठा हुआ समाज है, आज के समय में काफी ऊपर चुका है समाज। तो जब भी ये दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे में पहले क्या था कि हमारे में कोई मदद करने वाला व्यक्ति नहीं था। कोई मदद करे, कोई हेल्प करे, तो कॉल पे कोई आता नहीं था, या कोई हॉस्पिटल के खर्चे के लिए या कुछ भी मदद के लिए कोई धर्म ऐसी मदद नहीं करता। तो इन्होंने एक चीज शुरू करी कि भी सबसे पहले इनके ऊपर विश्वास बनाओ। बुलाया, आपकी बीमारी का इलाज करा देंगे, 5,000 पकड़ा दिया, 10,000 पकड़ा दिया, जाओ डॉक्टर को दे देना इलाज। तो वो डॉक्टर से ही कराते हैं, ये खर्चा दे देते हैं उनको। पढ़ाई तो वो स्कूलों में करते हैं, ये खर्चा दे देते हैं उनको। सिर्फ ये उनको कन्वर्जन करने का तरीका है। कहते इस पैसे ना डायरेक्ट पकड़ाओ, अगर डायरेक्ट पैसे पकड़ाओगे तो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो ये तरीके से घुमा फरा के करते हैं। और विश्वास की तो बात ऐसे है कि विश्वास तो जैसे अगर हमने कोई जानवर भी अपने घर में रखा है तो उसके ऊपर भी हमें विश्वास बन जाता है, जो ज्यादा समय जिसके साथ व्यतीत करता है। इनका एक ही मोटिव होता है कि हर संडे इकट्ठे होना है, हर संडे इकट्ठे होना है। उसका मेन मतलब क्या है इकट्ठे होने का? ये माइंड वॉश करते हैं व्यक्ति का। हमारे भगवानों को शैतान बताते हैं ये व्यक्ति, हमारे गुरुओं को शैतान बताते हैं ये व्यक्ति, हमें उल्टा सीधा बोलते हैं, हमें हर चीज गलत बोलते हैं, और अपने आप को स्वर्गों में बताते हैं, और अपने आप को देवता, दूत, पवित्र आत्मा, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं ये लोग। ये माइंड वॉश कर दिया, डरा दिया। जैसे कोई बाबा आ गया, वो कह देता है जी आपके घर में दुष्ट आत्मा है, मैं निकाल दूंगा, अगर नहीं निकालोगे तो आप श्रापित होगे, आपको नरक में जाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बातें सुना के उनका माइंड वॉश कर देते हैं, डरा देते हैं। मजबूरी में फिर उनको ऐसा लगता है भी अगर मैं इनको नहीं मानूंगा तो मैं नरक में जाऊंगा, या मुझे
मेरे में शैतान है, मेरे घर में शैतान है, ऐसे। आप एक चीज नोट करना, कभी भी हर चीज की स्टडी होती है। अगर बाइबल की भी है तो स्टडी होती है उसकी। तो बट हमारे पंजाब में एक ऐसे हालात हो गए हैं, तो 8वीं फेल व्यक्ति हैं, 12वीं फेल व्यक्ति हैं, और वो व्यक्ति क्योंकि इनकम तो है नहीं या फिर यहाँ पर जॉब नहीं है, वो व्यक्ति इसी धंधे को, जैसे पास्टर बन गए, वो पास्टर बन के फिर वो हाथ रख के प्रार्थना करने लग गए, उसके पैसे लेने लग गए, वाटर बेचने लग गए। अंधविश्वास जैसे जादू टोना यूपी में है, ये यूपी में क्यों नहीं जाते?